Welcome students 10+2 class ਦਾ मैथमेटिक्स ਦਾ चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੈप्टर ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ डिफरेंशिएबिलिटी। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिफरेंशिएबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ +1 क्लास भी की सी। आइए दोबारा आप करते हैं। लेट f(x) be any real function and c belongs to df be any real number, then derivative of f(x) at x equal to c is denoted by f dash c or df by dx at x equal to c and is defined as f dash c is equal to limit x tend to c of fx minus fc upon x minus c। अगर ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ x ਨੂੰ c plus h ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ h ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ। ਤਾਂ f x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c plus h minus fc upon c plus h माइनस सी एच आ जाएगा। तो अपने कोल ए फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एट सी फाइंड आउट करन दे दो रूल ने, या तो आ वाली लिमिट फाइंड आउट करांगे या नीचे वाली लिमिट फाइंड आउट करांगे। हुण बच्चों कई बार ये हुंदा है कि जिहड़ा फंक्शन है वो सी ते सी दी नेबरहुड दे विच फंक्शन दी वैल्यू अलग अलग होंदियां ने। ਜਦੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਣੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ l f ਡੈਸ਼ c ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ limit x tend to c negative fx minus fc upon x minus c लवांगे। right hand derivative of the function at c वो अपा r f dash c ना represent करांगे is equal to limit x tend to c positive fx minus fc upon x minus c find out करें। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी बराबर आउंदे आ तां then we can say that f dash c exist। it mean l f dash c is equal to r f dash c equal ने then fx is said to be derivable at x equal to c। हुण बच्चे एक होर डेफिनेशन है वो है f डैश x दी। आइए की हुंदी है f डैश x। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹ x इक्वल टू c ते कढ़िया है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h माइनस fx अपॉन h। बड़े ध्यान नाल देखो जिहड़ा आपां f डैश c फाइंड आउट कीता सी उहदा फार्मूला सी लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच। तो सी की थां ते की कर दो एक्स कर दो। तो दिस इज द
derivative of the function at x। हुण बच्चे आपां एक थ्योरम करनी है भी every differentiable function is continuous। सपोज कर लिए आपां f(x) be any real function and c belong to domain of f be any arbitrary number। हुन ये फंक्शन आपां क्या है डिफरेंशिएबल है। तो सपोज करें डिफरेंशिएबल है c ते, तो सिंस f(x) is differentiable at x equal to c, therefore f dash c is equal to limit x tend to c ऊपर f(x) माइनस f(c) नीचे x माइनस c। इहदा आपां यूज़ करांगे। हुण आपां ये शो करना है कि ये जिहड़ा फंक्शन है x इक्वल टू c ते कॉन्टीन्यूअस है। इट मीन लिमिट x टेंड टू c f(x) आपां f(c) दे इक्वल लेके आउणी है। आपां एक फंक्शन लईए f(x) माइनस f(c)। इस फंक्शन नूं आपां f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c मल्टीप्लाई x माइनस c लिख दी। दोनों साइड ते लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड टू c f(x) माइनस f(c) इज इक्वल टू दूसरी साइड ते लिमिट x टेंड टू c f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। ये साइड आप इदा ही रहती है। आ साइड सॉल्व करिए तो अपने को आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c, दो फंक्शन है एक a एक x माइनस c, दोनों की लिमिट अलग अलग कर दी है। लिमिट x टेंड टू c ऑफ f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c इंटू एस फंक्शन x माइनस c की लिमिट x टेंड टू c x माइनस c। हुण बच्चों आ अपने कोल एक नंबर दे विच आंसर पिया होया किहदे बराबर f डैश c दे बराबर। हुण जो अपने कोल आ x माइनस c की लिमिट फाइंड आउट करांगे वैन x टेंड टू c, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, x की वैल्यू c डायरैक्ट पुट कर सकते हो। तो f डैश c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अपने कोल की आ गया लिमिट x टेंड टू c ऑफ f(x) माइनस f(c) इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू c f(x) माइनस f(c) इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज यदि लिमिट अगर आप अलग अलग करिए तो लिमिट x टेंड टू c f(x) माइनस लिमिट x टेंड टू c f(c) इक्वल टू 0 इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू c ऑफ f(x) इज इक्वल टू जिहड़ा आ फंक्शन है वो वेरिएबल c च है, c कांस्टेंट है। इट मीन अपने कोल इत्थे x की वैल्यू c पुट करने की लोड़ नहीं है। इहदा जिहड़ी लिमिट आएगी f(c) x टेंड टू c ते f(c) ही आएगी, वो दूसरे पासे जाके f(c) बन जाएगी। तो बड़े ध्यान नाल देखो लिमिट ऑफ f(x) x टेंड टू c किहदे बराबर आ गई f(c) दे बराबर आ गई। देयरफॉर f(x) इज continuous function at x equal to c। तो ये ध्यान दो बच्चों कोई भी फंक्शन जिहड़ा किसी पॉइंट ते डिफरेंशिएबल हुंदा है वो उस पॉइंट ते कंटीन्यूअस जरूर होवेगा। हुण बच्चों आपां इस दा कन्वर्स करना है। कन्वर्स मीन इफ द फंक्शन
is continuous at a point, then it may not be differentiable at that point। तो वो ਆਪਾਂ with the help of example discuss करते हैं। if a function is continuous at a point, then it is not differentiable at that point, then it may not be differentiable। तो कई बारी हो भी सकता है, कई बारी नहीं भी हो सकता। तो आप एग्जाम्पल लिए मॉडुलस फंक्शन की, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इस मॉडुलस फंक्शन की आप कंटिन्यूटी की हुई है एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप दोबारा देख लेने। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स मीन मॉड एक्स। लिमिट एच मैथड चले जाओ। करना की है, एक्स में आप 0 माइनस एच पुट करना है। एच इज ग्रेटर दैन 0, वेरी स्मॉल नंबर। एज एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एच टेंड टू 0। सो एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव मीन एच टेंड टू 0 हो गया। तो मॉड एक्स दे विच एक्स नूं आपां की पुट करना है 0 माइनस एच। हुण 0 माइनस एच किहदे बराबर होएगा, माइनस एच दे। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी हुंदी है कि जे मॉड दे विच क्वांटिटी नैगेटिव होवे तो आपां मॉड हटाउण वेले बाहर एक माइनस का साइन लाना है। तो क्योंकि एच की है पॉजिटिव, माइनस ना मल्टीप्लाई करोगे माइनस एच की हो गया नेगेटिव। तो मॉड विच क्वांटिटी की है नेगेटिव। तो मॉड हटाना है, ये क्वांटिटी लिखो, बाहर माइनस लगाओ, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 ऑफ एच। आंसर अपने को कितना आ जाएगा 0। नाउ टेक राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बाद हुण राइट हैंड लिमिट किहदे बराबर, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स मीन मॉड एक्स। एच मैथड आइए, तो एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव है तो आप एक्स नू 0 प्लस एच सपोज करांगे। सो लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स की थां ते 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच। हुण एच की है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड दे विच पॉजिटिव क्वांटिटी होवे तो आप मॉड नू हटा देना है। ये की आ जाएगा अपने को एच। जदों आप एच की वैल्यू 0 पुट करांगे आंसर की आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 आ जाएगा। आल्सो f0 मीन mod 0 मीन 0। So notice that left hand limit is 0, right hand limit is 0, f0 is also 0. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0. Therefore fx is continuous at x equal to 0। तो अपने को जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 ते कंटिन्यूअस हो गया। हुण आपां इसे फंक्शन का डिफरेंशियल या इहदा डेरिवेटिव 0 ते फाइंड आउट करिए तो देखिए कि लैफ्ट ते राइट डेरिवेटिव बराबर है गया। जे है गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा, जे लैफ्ट ते राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं होंदे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए एट एक्स इक्वल टू 0 पहला आप एल एफ डैश 0 फाइंड आउट करिए। एल एफ डैश सी की डेफिनेशन की सी वो आप फॉलो करनी है। सी की थां ते आप 0 लिखना। लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x माइनस 0।
पहला आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लीए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मॉड एक्स, एफ जीरो मीन मॉड जीरो, नीचे एक्स माइनस जीरो मीन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, जीरो का मॉडुलस कितना होंदा है जीरो। हुण देखो जदों अपने कोल एक्स जीरो नैगेटिव है, जीरो नैगेटिव मीन एक्स की वैल्यू जीरो तो छोटी है, इट मीन मॉडुलस एक्स अपना की आ जाएगा माइनस एक्स, नीचे एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, ऊपर माइनस एक्स नीचे प्लस दा एक्स है, कट के कितना आ जाएगा अपने कोल माइनस वन। तो माइनस वन कौन है कॉन्स्टेंट है, एक्स तो डिपेंड नहीं करता, इस करके इत्थे एक्स की वैल्यू डायरैक्ट जीरो पुट कर सकते हो, अदरवाइज तुसी एच मैथड भी लगा सकते हो, आंसर अपने कोल माइनस एक आएगा। हुण जो आप राइट हैंडिड डेरीवेटिव कैलकुलेट करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स मीन मॉडुलस एक्स, एफ जीरो मीन मॉडुलस जीरो, नीचे एक्स। हुण एक्स किनू टेंड करता पिया जीरो पॉजिटिव नू, इट मीन एक्स की वैल्यू की है जीरो तो वड्डी, जदों एक्स की वैल्यू जीरो तो वड्डी है मॉड दे विच क्वांटिटी की है पॉजिटिव, जदों मॉड च पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है तो आप मॉड नू हटा दें, वही आंसर आ जाता है जो मॉडुलस दे विच हुंदा, जीरो का मॉडुलस जीरो, तो एक्स नीचे भी आ गया एक्स, कट के कितना आ जाएगा अपने को वन, तो वन की है कॉन्स्टेंट है, एक्स से डिपेंड नहीं करता, यदि लिमिट एक ही रहेगी। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो is minus 1 and right handed derivative of the function at 0 is plus 1, L f dash 0 not equal to R f dash 0, therefore f x is not differentiable at x equal to 0. So this was an example. If a function is continuous at a point, then it may or may not be differentiable at that point. विद्यार्थियों हुण आपां कंपोजिट फंक्शन का डेरीवेटिव किद्दां करना है उत्थे आने। कंपोजिट फंक्शन का डेरीवेटिव करन तो पहला आपां एक एग्जाम्पल लैने आ। सपोज करो अपने कोल फंक्शन एफ एक्स है, 2x प्लस 1 होल क्यूब है, यदा आप डेरीवेटिव फाइंड आउट करिए। तो पिछली क्लास दे विच आपां डेरीवेटिव फाइंड आउट कीता सी, वो मैथड ही यूज करांगे, फिर आपां कंपोजिट फंक्शन का डेरीवेटिव किद्दां कैलकुलेट करना है उत्थे आवांगे। तो इस एफ एक्स नूं आपां जो दिता होया 2x प्लस 1 का क्यूब, इनू ब्रैकेट खोल लीए तो फार्मूला ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो फार्मूला ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब यूज किया है। इहदा आपां आंसर निकालिए तो 2 का क्यूब 8x क्यूब, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 2 6x प्लस 1। क्योंकि ये जो एफ है वेरीएबल एक्स विच है, इस करके डी एफ बाय डी एक्स आप फाइंड आउट करते हैं। इधर भी डी बाय डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अलग अलग टर्म उन्होंने डेरीवेटिव ले लो। इहदा डेरीवेटिव 24x स्क्वायर, इहदा डेरीवेटिव अपने को कितना आ जाएगा 24x, नैक्सट 6, 1 का डेरीवेटिव 0। ये 6 कॉमन कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
जिहड़ी चीज़ ब्रैकेट विच है वो 2x + 1 का होल स्केयर बनता है। ये आपां df/dx का वेरीएबल फाइंड आउट कर लिया इस ब्रैकेट नूं खोल के। पर जेकर इत्थे पावर बहुत वड्डी होवे तो आपां इस एक्सप्रैशन नूं एक्सपैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो इहदे च तां आपां कर लिया। हुण आपां बड़े ध्यान नाल देखिए भी जेकर आपां ये फंक्शन f(x) है इनू कोई कंपोजिट फंक्शन लिखिया जा सकता है। तो आइए f(x) अपने कोल सीगा 2x + 1 का क्यूब। सपोज कर लिए आपां ये जिहड़ा 2x + 1 है इनू आपां h फंक्शन ले ली hx = दिस। देयरफॉर f(x) अपने कोल की बन गया अपने कोल फंक्शन hx दा होल क्यूब। तो जेकर आपां gx नूं सपोज कर लिए x³ आपां स्टैप पे करके हटाने gx नूं अगर आपां सपोज कर लिए x³ तो हुण देखिए जिहड़ा आ f(x) फंक्शन है वो g ते h का कंपोजिट बनता है कि नहीं बनता। g(h) ऑफ x कढ़िए तो की बनेगा g ऑफ h x = g hx की वैल्यू पुट कर दियो 2x + 1। हुण gx कितना x³ तो g ऑफ दिस यानी कि g ऑफ 2x + 1 कितना आ जाएगा 2x + 1 का क्यूब। की बन गया अपने कोल f(x) यानी कि जिहड़ा आ वाला फंक्शन f(x) है वो दो फंक्शन किहड़े g आ वाला फंक्शन ते h दोनों का कंपोजिट फंक्शन हो गया। हुण आपां इहदा डेरीवेटिव देखिए इन्हां दे f ते g दे फिर आपां फार्मूला बनावांगे कंपोजिट फंक्शन का डेरीवेटिव। हुण की करो कि जिहड़ा अपने कोल आ hx है इनू आपां फंक्शन t ले लैने। हुण जिहड़ा ये h है वो वेरीएबल x है उन्होंने आपां t ले लिया तो इत्थे बड़े ध्यान नाल देखो dt/dx आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d/dx ऑफ t की वैल्यू कितनी आ गई 2x का डेरीवेटिव 2। हुण क्योंकि अपने कोले GOH डिफाइंड है h वेरीएबल hx किहदे च आ गया वेरीएबल t च ते जिहड़ा GOHX है यानी कि आ चीज़ है ये g वेरीएबल t च बन जाएगा। हुण आपां g फंक्शन की वैल्यू वेरीएबल t च की बन जाएगी x की थां ते आपां t पुट कर देंगे तो g दा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t वो की बन जाएगा इधर भी विद रिस्पैक्ट टू t आपां डेरीवेटिव करिए तो t³ का डेरीवेटिव कितना आ जाएगा 3t²। हुण t की वैल्यू वापस अगर पुट करिए तो अपने कोल की आ जाएगा t की वैल्यू ये रही 2x + 1 का स्क्वायर। हुण dg/dt ते dt/dx नूं मल्टीप्लाई करके देखिए। नाउ dg/dt मल्टीप्लाई dt/dx = dg/dt की वैल्यू ये रही 3 × 2x + 1 स्क्वायर ते dt/dx की वैल्यू वो अपने कोल ये रही। हुण जदों आपां f'(x) का डेरीवेटिव फाइंड आउट कीता सीगा वो अपने कोल आया सीगा 6 × 2x + 1 का स्क्वायर। इनू आपां 3 × 2x + 1 का स्क्वायर × 2 लिख सकते हैं। ये आंसर सेम नहीं है। इट मीन आ जिहड़ा आंसर आ गया वो f'(x) ना आ गया f'(x) मीन df/dx। सो अपने कोल फंक्शन f सीगा f फंक्शन नूं आपां की कर लिया
जी ते एच का कंपोजिट फंक्शन ले लिया, तो जो आपां डी एफ बाई डी एक्स निकालिया वो पहला फंक्शन केड़ा है आ जी, तो डेरीवेटिव ऑफ जी विद रिस्पैक्ट टू टी, विद रिस्पैक्ट टू टी क्यों लिया, क्योंकि जो जी है वो फंक्शन वेरीएबल टी च आ गया, क्योंकि आपां एच एक्स नूं टी दे इक्वल सपोज किया। इस करके डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन ये वाला डी जी बाई डी टी, तो आ जिहड़ा फंक्शन एच है इन वेरीएबल टी च लै गए सीगे, इस करके नाल मल्टीप्लाई करना है डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। द डेफिनेशन की आ गई, अगर एफ फंक्शन जी ते एच फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ जी विद रिस्पैक्ट टू की वो वेरीएबल जिहड़ा आपां एच एक्स नूं सपोज किया, जे एच एक्स नूं आपां टी सपोज किया तो ऑटोमैटिकली ये डी जी बाई डी टी बन जाएगा, मल्टीप्लाई क्योंकि एच एक्स नूं आपां टी वेरीएबल के बराबर लिया, इट मीन इत्थे डी टी बाई डी एक्स। एक्चुअली एदा मतलब की हुंदा है एच ऑफ एच एक्स आ वेरीएबल टी सीगा, तो फिर ऑटोमैटिकली जो जी फंक्शन है वो वेरीएबल टी च हो जाएगा। डेरीवेटिव जी का विद रिस्पैक्ट टू टी कढ़ना है, तो एच का जो डेरीवेटिव है वो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। सो दिस इज द formula to find the derivative of a composite function. This is also called the chain rule. बच्चे एग्जाम्पल नंबर 21 है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला काम आपां लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर सपोज कर लेना। तुसीं हुण की करो, पुट करो एक्स स्क्वायर नू टी, देयरफॉर वाई की बन जाएगा अपने को साइन टी। हुण जिहड़ा वाई है वो वेरीएबल किहदे च चेंज हो गया टी च, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डेरीवेटिव कॉस टी। आल्सो टी किनू सपोज किया आपां एक्स स्क्वायर नू, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आपां नूं एक्चुअली जिहड़ा y है वो वेरीएबल x विच दिता होया सीगा बाय चेन रूल dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। तो dy by dt की वैल्यू cos t ते dt by dx की वैल्यू 2x, क्योंकि अपने को जो ओरिजिनल वेरीएबल है वो x है, इस करके t की वैल्यू ओरिजिनल जी आप सपोज की वेरीएबल x वो पुट कर देनी है। हाँ जी, थैंक यू बच्चों।